एक दिन कॉलेज स्टूडेंट रिया किसी के घर मसाज देने गई। वहां पहुंचकर वह चौंक गई क्योंकि क्लाइंट वह नहीं था जो उसे बताया गया था, क्योंकि वह तो केवल औरतों की मसाज देती थी। लेकिन वो तो एक आदमी था। वह वहां से जाने लगती है, लेकिन आर्यन उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर फेंक देता है। अगली सुबह रिया वहां से भागने लगती है, तभी उसका असिस्टेंट उसको रोक लेता है और उसे को एक ब्लैंक चेक देता है कि तुम आर्यन को ज़्यादा परेशान मत करना। रिया को समझ में आया है कि आर्यन ने उसे कोई गलत प्रोफेशन की औरत समझ लिया था। रिया ने वहीं चेक पाट दिया और वहां से निकल गई और उस रात को भूलने का निश्चय किया। लेकिन 8 महीने बाद उसे पता चला कि वह 8 महीने की ट्विंस प्रेग्नेंट है। लेकिन उसके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं होते, क्योंकि वह अपनी सैलरी अपनी मौसी को भेजती थी। फ़ोन करने पर उसके ममेरे भाई ने फ़ोन उठाया और उसे शर्मिंदा करने लगा कि वह किसी और की औलाद अपने पेट में लेकर घूम रही है। उसने पैसे के लिए अपने गाँव जाने का निश्चय किया। जब वह अपने ऑफिस में रेजिग्नेशन लेटर देने गई तो वहाँ पर उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन ने उसका पेट देखा और समझ गया कि वह बच्चे उसके ही हैं, क्योंकि वह 8 महीने की प्रेग्नेंट लग रही थी। पर लड़की ने डर के मारे, क्योंकि उसने देखा था कि उसने एक लड़की को उसका बच्चा बताने पर उसको बेली पर लात मरवा दी, जिससे कि उसका बच्चा मर गया। तो उसने झूठ बोल दिया कि वह केवल 7 महीने की प्रेग्नेंट है और यह बच्चा उसका नहीं है। मैंने जो पैसे दिए उससे किसी और का बच्चा पैदा कर रहे हो, आर्यन ने कहा। सिया ने कहा, ये मेरा बच्चा है और मैंने आपका 1 रुपया भी नहीं लिया। जाते वक्त रिया के हाथ से अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट गिर गई, जो बाद में आर्यन और उसकी माँ के हाथों लग गई। आर्यन की माँ तो खुश हो गई, पर आर्यन ने कहा कि मर जाऊंगा पर उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। आर्यन उनके खानदान का इकलौता बेटा था। आर्यन को डॉक्टर ने इनफ्लाइट बताया था। उसको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। तभी सेक्रेटरी ने उसे बताया कि रिया ने कोई पैसे नहीं लिए, उसने वह चेक वहीं पाट दिया था और वो तो केवल एक मसाज देने वाली लड़की थी जो गलती से आपके रूम में चली गई थी और उसने कोई पैसे नहीं लिए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। तभी असिस्टेंट के हाथ उसकी रिपोर्ट लगी और उसमें पता चला कि वह 8 महीने की प्रेग्नेंट है। आर्यन उसको ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी ओर रिया अपने गाँव पहुँच गई, जहाँ उसकी मौसी ने बताया कि उसकी नानी मंदिर गई है। उसको विश्वास तो नहीं हुआ, पर फिर उसने मान लिया कि वो रिया को नानी का फ़ोन मिला और उसमें उसने देखा कि उसकी नानी ने उसको कई मैसेज भेजे हैं और उसकी भेजी हुई रुपए उसकी मौसी ने तो फ़ोन से सिम निकाल दी ताकि वह रिया से कांटेक्ट न कर सके। तभी एक सफ़ेद कपड़ा उसकी नानी की फ़ोटो से गिरा। तब उसे पता चला कि उसकी नानी गुजर चुकी है, क्योंकि उसकी फ़ोटो पर हार चढ़ा हुआ था। रिया वहीं टूट गई। रिया फ़ोन से पुलिस को बुलाने लगी, लेकिन तभी उसकी मौसी ने उसको धक्का दिया और उसका प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। उसका पानी टूट गया। मौसी और उसका बेटा उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन तभी वहाँ पर आर्यन आ गया। आर्यन ने दरवाज़ा खटखटाया तो मौसी ने कहा कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन रिया ने हिम्मत दिखाई और आवाज़ लगा दी। क्राई फॉर पार्ट नेक्स्ट।